नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारी आज खास पेशकश दास्ताने 6 दिसंबर। 6 दिसंबर देश के इतिहास में बेहद खास दिन है। 29 वर्ष पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने बाबरी विवादित ढांचा गिरा दिया था। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, हजारों लोग मारे भी गए थे। यही वजह है कि बाबरी विध्वंस की 29वीं बरसी पर काशी से लेकर मथुरा तक और अयोध्या से लेकर अलीगढ़ तक पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा और मेरठ में हिंदूवादी नेताओं पर नजर रखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए वर्ष 1990 में आंदोलन शुरू किया था। 5 दिसंबर की सुबह अयोध्या में बाबरी विवादित ढांचे के आसपास कार सेवक पहुंचने शुरू हो गए थे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के सामने सिर्फ भजन कीर्तन करने की अनुमति दी थी, लेकिन 6 दिसंबर को भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते बाबरी विवादित ढांचे के तीनों गुंबदों को गिरा दिया गया, जिससे पूरा देश दहल उठा था। इस घटना के तुरंत बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। इस घटना पर हम बातचीत करते हैं कुछ वरिष्ठ नेताओं से और विशेषज्ञों से। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं आज 29 वर्ष बाद। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लाठी डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे के साथ शुरुआत हुई राजनीति की जंग। धुएं के इस गुबार में किसी का विध्वंस था तो किसी के न्याय की परिभाषा थी। उस रोज क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और फिर ब्यौरा कोर्ट में दर्ज हुआ। कहानी 6 दिसंबर 1992 की। अयोध्या, जहां राम नाम के साथ एक श्रद्धा है तो एक तरफ सियासत भी। 6 दिसंबर 1992 में सिर्फ विवादित ढांचा ही नहीं रहा था, जबकि कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राजनीति के बीच दीवार भी ढह गई थी। न कानून न प्रशासन, पूरी अयोध्या कार सेवकों के जुनून के हवाले थी। देश भर से इकट्ठा हुए करीब 2.5 लाख लोग जो राम मंदिर के समर्थक थे, वो अयोध्या में ऐसे घुसे मानो जैसे कि गलियों में सैलाब बनकर बहने लगे हो। कई हाथों में धारदार हथियार थे, पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोपहर होते होते विवादित स्थल पर भीड़ आक्रामक होती चली गई। देखते ही देखते विवादित ढांचा मलबे में तब्दील हो गया और इसी के साथ देश की राजनीति धर्म के रंग में रंगती चली गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकालकर एक नई मिसाल पेश की। 1991 में कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में वापस आ गई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर विवादित स्थल की सुरक्षा का वादा किया। इनका हौसला बढ़ाने के लिए कल्याण सिंह ने घोषणा कर दी थी कि पुलिस कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएगी। वहीं 1990 में मुलायम सरकार के दौर में कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी गई। माना जाता है जब कार सेवक विवादित स्थल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान पीछे से एक ग्रुप ने पेड़ पर रस्सा फेंका और उसके सहारे अंदर जाने की कोशिश की। दूसरी तरफ वीआईपी स्थल के पास तैनात पुलिस ने कुछ देर कार सेवकों को विवादित स्थल की ओर जाने से रोकने की कोशिश की, मगर कुछ ही मिनटों में एक एक करके आक्रामक कार सेवक विवादित ढांचे के ऊपर नजर आने लगे। वहां उन्होंने कई तरह के नारे भी लगाए। शाम होने तक राम जन्मभूमि थाने में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। उस एफआईआर में लाखों कार सेवकों के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस को प्राइम नंबर 198 के तहत आरोपियों पर भड़काऊ भाषण देने समेत कई अन्य आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल ढांचा गिरने के दिन ही दूसरी एफआईआर राम जन्मभूमि पुलिस आउटपोस्ट के इंचार्ज गंगा प्रसाद तिवारी ने शाम 5:25 पर दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था
करीब सुबह 10 बजे जब वो कार ड्यूटी पर तैनात थे और विश्व हिंदू परिषद कार सेवा आयोजित कर रही, उसी वक्त इस निर्णय की घोषणा हुई, जिसके बाद कार सेवकों में रोष फैल गया। विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नेता कार सेवक पुरम पहुंचे तो उत्तेजित कार सेवकों ने उन्हें घेर कर काफी बुरा भला कहा। कार सेवकों का कहना था कि नेता लोग कुछ भी कहें, हम तो असली कार सेवा करके ही जाएंगे। शाम को कार सेवकों ने कई टीवी रिपोर्टर और कैमरा वालों के साथ भी मारपीट की। व्यवस्था लाचार रही, कानून बेबस रहा। पूरा विवादित स्थल कार सेवकों के हवाले था। ना तो अयोध्या की कहानी यहाँ से समाप्त हुई, ना तो अयोध्या का किस्सा यहाँ से शुरू होता है, जो आज भी लोगों में धर्म के नाम की असमानता को पैदा करता है। बेशक राम मंदिर के निर्माण का निर्णायक दौर शुरू हो चुका हो, लेकिन देश की सियासत में अभी ये मुद्दा विराम लेता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी से अभी 2022 के यूपी चुनाव में भुनाने की तैयारी में ही नहीं, बल्कि साल 2024 तक की तैयारी करके बैठी है। ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट 6 दिसंबर 1992 की। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी। आइए चंपत जी से बात करते हैं। चंपत जी, राम मंदिर बनाने का आप लोगों ने जो सपना संजोया था, आज वो साकार हो रहा है। भूमि पूजन भी हो चुका है, निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो चुका है। वित्तीय दृष्टि से आपके सामने में कोई संकट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सारी दुनिया में राम जन्मभूमि के कारण भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जो भारतीय संसार के जिन जिन देशों में रहते हैं, भारतीयों का सम्मान उन सभी देशों में बढ़ा है। और हिंदुस्तान में जो रहते हैं राम भक्त, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण दुनिया में सबका बदला है। इसके कारण सबको अच्छा लगा है और मैं इस सब शब्द का मैं भी एक अंग हूं। चंपत जी, आइए इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। 6 दिसंबर 1992 को आप भी रामनगरी अयोध्या में मौजूद थे। बाकी सभी विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, सभी नेताओं के साथ कैसे और कौन से हालात बन गए थे कि अचानक भीड़ उग्र हो गई और तीनों गुंबद ढहा दिए गए? 6 दिसंबर पर लिब्रेहन कमीशन ने 18 साल काम किया है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। 6 दिसंबर पर सरकार ने अपराध के मुकदमे लगाए। सीबीआई ने उन मुकदमों को देखा और 1992 के बाद फैसला हुआ है 2020 और 20 में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए आज इन बातों के पूछने का क्या औचित्य है? सब चीजें पाई जाती हैं। आपने पूछा है तो मैं उत्तर देता हूं। हाई कोर्ट में 3 जजों के सामने मुकदमा चल रहा था। हाई कोर्ट को कहा गया कि आप अपनी बात जल्दी रख दीजिए, जो अपना फैसला दे दीजिए। संतों ने 6 दिसंबर की तिथि घोषित की है। 3 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीशों ने अपना फैसला लिख कर दे दिया। तीसरा न्यायाधीश कहता है नहीं, मुझे सोचने का समय चाहिए। तो अगर कोई मजबूरी, कोई लाचारी और देश की राम भक्तों को उकसाने का काम अगर किसी ने किया, तो उच्च न्यायालय के वो तीसरे न्यायाधीश थे जिन्होंने अपने साथियों की बात भी नहीं मानी और अपना फैसला 11 दिसंबर को लिखा। ये तो वो बताएं कि उन्होंने परिस्थितियों का आकलन ठीक से क्यों नहीं किया। साथी कह रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं मानी। ये उनका विषय ज्यादा है।
हमसे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। चंपा जी, उस समय एक नारा लगता था, 3 नहीं तो 30,000, नहीं रहेगी कोई मजार। इसका अर्थ यह था कि या तो हमें चुपचाप हमारे ये 3 मंदिर दे दो, नहीं तो देश भर में हजारों की संख्याओं में जो मजारें हैं कोई भी हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ जरा, मथुरा और काशी पर कब मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने वाले हो? ये आपका काल्पनिक सवाल है और इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। और मैं समझता हूं, एक काम हाथ में अगर किसी संस्था ने लिया है, वो काम पूरा हो, समाज को समर्पित हो, उसके बाद जो पीढ़ी आए वो सोचे। ये काल्पनिक सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि चंपत राय जी मथुरा और काशी वाली बात को हमारी कल्पना कहकर टाल गए, लेकिन सच तो यह है कि ये हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबकी राजनीति इस हिंदू वोट के पोलराइजेशन पर ही आधारित है। धन्यवाद चंपा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने विचार हमें बताए। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना। इनकी शायरी दुनिया भर में बहुत मशहूर है, बहुत अच्छे शायर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मुनव्वर जी, आपका स्वागत है। एक शायर के नजरिए से आप 6 दिसंबर को कैसे देखते हैं? इस दिन के लिए, यानी 6 दिसंबर के लिए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बात कह दी थी कि आज देश का काला दिन है जी। तो जाहिर सी बात है, अब इसके बाद आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो उसके बाद भी जो हालात जो मुल्क के हो रहे हैं जी, वो अफसोसनाक है। हालांकि हम तो उन लोगों में थे जो इसके हकदार थे कि अदालत में मंदिर और मस्जिद या आस्था के फैसले नहीं होते। ये फैसले तो बैठकर भी हो सकते थे, लेकिन न इसकी कोशिश मुसलमानों ने की, न इसकी कोशिश हिंदुओं ने की जी। नतीजा ये हो गया कि आज एक बाबरी मस्जिद तोड़ने के बहाने हमारी वो हिंदू कौम जो भोली भाई कौम थी, उसको लोगों ने सियासत की वजह से आग में ढकेल दिया, आतंक की आग में। जिनको आतंकी कहना भी उनको बुरा लगता है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खिलौने की तरह जहां न बोलना हो वहां बोले और जहां बोलना हो वहां चुप हो जाए, तो उस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। हमने बटा हुआ हिंदुस्तान नहीं देखा था। हम 52 में पैदा हुए जी, हिंदुस्तान बढ़ गया था। और हम ये दुआ करते हैं कि अगर फिर खुदा न खास्ता ये बटे तो कम से कम हम इस मुल्क में न रह जाए, मर चुके। मुनव्वर जी, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। झूठ बोलते हैं, वो वही बात है। हमारी कई मुलाकातें भी होते हैं, लेकिन अभी आप सोचिए कि किसान इतने मर गए, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूं जी, उनकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि वो कार के नीचे कुत्ता आ जाता है। आप सोचिए कि दुनिया की तारीख में इतना भयानक हादसा हुआ ही नहीं होगा कि लखीमपुर में एक गोंडे गृह राज्य मंत्री का बेटा इन चलते हुए जिंदा इंसानों पर कार चढ़ा दे। आप ये सोचिए कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। हम हैं, हम भी चले जाएंगे, मोदी हैं, मोदी भी चले जाएंगे, योगी हैं, योगी भी चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं हमारी नई पुश्तें जो आए वो कैसा हिंदुस्तान देखें। सिर्फ खून देखें, सिर्फ रोती हुई आंखें देखें, तकसीम शुदा हिंदुस्तान देखें, बर्बाद हिंदुस्तान देखें, या हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान देखें।
लेकिन मुनव्वर जी, लोग मानते हैं कि आप इस तरह के बयान राजनीति से प्रेरित होकर देते हैं। आप शायर हैं, आप अपनी शायरी से लोगों का मनोरंजन करें, आप क्यों राजनीति के लफड़े में पड़ते हो? राकेश भाई, मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। कभी कोई भी लीडर ये नहीं कह सकता कोई पार्टी कि किसी ने मुझे एक कप चाय भी पिलाई हो, न मेरा कभी कोई शौक रहा है। और यही है कि वो हमारा शेर है कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। क्या बात है। तो इसकी मुझे कभी दिलचस्पी नहीं, लेकिन हम वही मुनव्वराना है जिसने 1990 में, जब ये कमल का फूल नालियों में था, सीने पे नहीं लगा था, 1990 में जब पाकिस्तान में मुझसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं, वहां का माहौल तो मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक है और ऐसा है वैसा है, मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं 1990 में मैंने कहा था कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कहीं नहीं हो सकता है। वही मुनव्वराना आज इस तरह डर के बात कर रहा हो, ये शर्म की बात है यहाँ के रहने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, आपके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपकी अपनी राजनीति हो सकती है, हम इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। खैर दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अदीब, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और अपनी राजनीति के लिए बहुत मशहूर भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 6 दिसंबर की तारीख को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा जी कि उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन है। अडवाणी ने भी ये कहा कि मुझे इस दिन का बहुत अफसोस है। और हकीकत तो ये है कि आज 6 दिसंबर जो है, उस दिन पार्लियामेंट में जो कमिटमेंट किया गया उसके तोड़ने का दिन है। उस दिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और हुकूमतों ने जो वायदे किए थे, उस वादा खिलाफी का दिन है। और उस दिन से इस मुल्क की सियासत भी बदली है। अब इंसान हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के नाम से एक नई शिनाख्त शुरू हो गई। उस दिन से पहले शायद हिंदुस्तान का हर शहरी अपने को यह समझता था कि वो इस मुल्क का प्राउड सिटीजन है। लेकिन अब चश्मे बदल गए। अब लोग एक दूसरे को मजहब के नाम से पहचानने लगे। ये बड़ा दर्दनाक दिन है। लेकिन जितनी जल्द हो इसको भुलाया जाए और जितनी जल्द हो उस तस्वुर को, उस सोच को पैदा किया जाए जिस सोच के ऊपर इस मुल्क के गांधी की जिसने सोच थी और नेहरू और दूसरे लीडरों का अमल था, सांझी विरासत पे जो ख्वाब देखा गया था जी, वो उस दिन उसके पड़ासे टूटे थे। तो मैं समझता हूं कि अब पुरानी बातों को छोड़कर हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि अगर एक बार दिलों को तकलीफ पहुंची है तो मजीद अब कोई ऐसी बातें न की जाए जिससे दिलों को तकलीफ पहुंचे। अच्छा, तो अदीब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको लोगों के सामने गलत तरीके से समझाया गया या दिखाया गया? कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, मैंने कई बार उसको पढ़ने की कोशिश की, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको मोटी बातें समझने की कोशिश करी। उन्होंने ये बात भी मान ली कि ये जो तोड़ा गया ये क्राइम किया गया, क्रिमिनल ऑफेंस है, ये जो मूर्ति रखी गई है क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सब चीजें उन्होंने कही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर इतने दिनों से नमाज नहीं हुई थी इसलिए उनको दे दी जाए। और फिर ये कहा कि आप एक जमीन थोड़ी दूर बाहर ले लीजिए। इसका मतलब यह है कि वो जजमेंट जो है वो आस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया। लेकिन ये भी एक अच्छी बात हुई कि मुस्लिम इन जनरल एक्सेप्टेड दैट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को उन्होंने मान लिया। अब यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर अगर इस मुल्क को बचाने की बात थी और इस मुल्क के नौजवानों के जहनों को साफ करना था और नफरत की बुनियाद खत्म करनी थी, तो हमको इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि नौजवान मजहब के नाम से अगर वो अफीम की गोली खा लेगा नमक तासुब की, तो फिर तरक्की कहां से करेगा?
अदीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन साहब। सुरेंद्र जी, आप आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? जिस भी देश पर आक्रमण करके किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने वहां के पूजा स्थलों को तोड़ा और तोड़कर उन पर अपने स्मारक बनाए, वे स्मारक उस देश के लिए गौरव का विषय नहीं, गुलामी के प्रतीक थे। और जब भी वह देश आजाद हुआ, उस देश ने आजाद होते ही उन सब गुलामी के स्मारकों को हटाया और अपने राष्ट्रीय गौरव के चिन्हों को दोबारा से स्थापित किया। ठीक उसी तरह से जैसे सोमनाथ के मंदिर को आजाद होते ही पुनर्निर्माण किया गया और पूरे देश ने उस पर गौरव महसूस किया, ठीक उसी प्रकार से चाहे राम का जन्म स्थल हो, चाहे कृष्ण का जन्म स्थल हो, चाहे काशी विश्वनाथ की प्रकट स्थली हो, उन सब स्थानों पर आतताई आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा था, तोड़कर अपनी दरगाह या मस्जिद जो गुलामी के प्रतीक थे वो बनाए। अयोध्या में 6 दिसंबर 92 को जो हुआ वो उसी राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। विध्वंस किया था गजनी ने, विध्वंस किया था बाबर ने, विध्वंस किया था औरंगजेब ने। इसलिए वह उस विध्वंस को, उस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का प्रयास था। जहां तक मथुरा का प्रश्न है, मथुरा के अंदर कोई विवाद नहीं है, पूरे साक्ष्य हैं इस बात के, हर चीज के वहां पर सबूत हैं कि वहां भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर दरगाह की स्थापना की गई थी। अयोध्या के मामले में मुस्लिम समाज चूक गया, होना यही चाहिए था। यहां का मुस्लिम समाज कहता हम मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी विदेशी आक्रमणकारी से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो हमारे आदर्श नहीं है, वो हमारे प्रतीक नहीं हो सकते, वो प्रेरणा पुरुष नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य से यहां के समाज ने बाबर, औरंगजेब के साथ खड़ा होना मंजूर किया और इस कारण से संघर्ष हुआ, वो ढांचा हटाना पड़ा। लेकिन न्यायालय से जीतकर हमको वह जगह दोबारा से मिली, वो मौका मुस्लिम समाज चूक गया। अब मथुरा और काशी में उनके पास 2 मौके हैं, वो आगे बढ़ें और स्वयं होकर कहें हमारा औरंगजेब से कोई मतलब नहीं, हमारा गजनी से कोई मतलब नहीं, वो विदेशी आक्रमणकारी थे, और स्वयं आगे बढ़कर वो स्थान हमारे हवाले करें जिनके बारे में सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं। यदि वो बाबर के साथ खड़े होंगे तो मानसिकता उसी प्रकार की रहेगी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आइए अब चलते हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब से। रशीदी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। 6 दिसंबर को कुछ लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कलंक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मेरा देखना कुछ भी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठाइए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इनलीगल तरीके से तोड़ा गया है। तो इससे बड़ा प्रमाण बाबरी मस्जिद के लिए कुछ भी नहीं हो सकता जिसको सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में नोटेड कराए। रशीदी साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। देखिए, बिल्कुल सही है आपकी बात। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जो एडिशनल पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ कहने के बाद कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, 1952 में जो मूर्तियां रखी गई वो चोरी से रखी गई, 1992 में बाबरी मस्जिद को इनलीगल तरीके से तोड़ा गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को दे रहा हूं। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान का सारा मुसलमान खामोश हो गया। लेकिन एक टीस है हमारे मन में, एक दुख है कि हमारी मस्जिद गैर ये कहिए कि इंसानी कदरों को पामाल करते हुए, इंसानियत को खत्म करते हुए और मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए जो फैसला राम मंदिर के लिए दिया गया है
मैं ये नहीं कहता कि किसके दबाव में दिया गया, किसके दबाव में नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त दबाव में था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फैसला राम मंदिर के हक में दे दिया गया, मगर मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, भले ही दुखे दिल से। रशीदी साहब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश यहां पहुंच गया है। 2014 में इसकी जीडीपी क्या थी, देश का ग्रोथ रेट क्या था, कारोबार की पोजीशन क्या थी, नौकरियों की पोजीशन क्या थी, आज कहां है, ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। आज देश जिस दोराहे पे खड़ा है वो इसी सियासत के बल पे खड़ा है जो सियासत ये लोग कर रहे हैं। जो नारा आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है, आप उनसे ये पूछिए कि जितनी भी आज गाय मीट की टॉप 10 कंपनीज हैं वो कौन लोग चला रहे हैं? जो गाय को माता मानते हैं, जो गाय के नाम पे सियासत करते हैं। राम मंदिर पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, अगर वो रामचरितमानस पढ़ लेते या राम जी की जिंदगी को पढ़ लेते तो शायद वो रावण ना बनते। आज वो रावण इसीलिए बने हुए हैं कि उन्होंने राम को पढ़ा ही नहीं कि राम है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वो सब हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन जो बहुत लोगों का सपना जरूर था। करोड़ों लोगों की अस्मिता पर लगा प्रश्न चिन्ह उस दिन हमेशा के लिए मिट गया था, माथे पर लगा कलंक मिट गया था। लोगों का कहना था कि विदेशी आक्रांताओं ने हम पर जो हमला किया था, जो हमारे मंदिरों को तहस नहस करके और उनकी जगहों पर जो मस्जिदें खड़ी कर दी थी, उस दिन उनके उद्धार का एक तरह से प्रारंभ हो गया था। सैकड़ों वर्षों से चलता रहा विवाद भी उस दिन हल होना प्रारंभ हो गया था। ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े हिंदू समाज के लिए शौर्य दिवस था। हाँ, कुछ लोगों के लिए कलंक दिवस भी हो सकता है। अपने अपने राजनीतिक नजरिए से अपनी अपनी समीक्षा हो सकती है, अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आज इतना ही। प्लस माइनस में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।